हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की इस फुल सीरीज में। इस सीरीज में हम इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक की अपडेट देखने वाले हैं। ये है इस सीरीज का पहला एपिसोड जिसमें हम फेस 1 की अपडेट देखने वाले हैं। ये फेस 1 है 32 किलोमीटर का। इसकी स्टार्टिंग होती है दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से, और ये जाकर एंड होता है बागपत जिले के मवीकला गांव के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पर जाकर। इस फेज 1 का कंस्ट्रक्शन दो सिविल पैकेजेस में किया गया है। पैकेज 1 है तकरीबन 14.75 किलोमीटर लंबा, यानी ये है दिल्ली पोर्शन। इसका कंस्ट्रक्शन गावर कंस्ट्रक्शन ने किया है। पैकेज 2 है तकरीबन 16.85 किलोमीटर लंबा। इसका इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था गायत्री प्रोजेक्ट्स को, बाद में उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था और फिर इस पैकेज का कॉन्ट्रैक्ट मिला था सीगल इंडिया को, जिसने काफी तेजी से बनाया है इस पैकेज 2 को। इस फेज 1 को ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया है। आप इस फेज का यूज करके मवीकला गांव तक जा सकते हो, लेकिन अगर आप अभी इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का यूज करके सहारनपुर या देहरादून की तरफ जाने का सोच रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये कॉरिडोर पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, इसको जगह जगह पे बंद किया हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सहारनपुर और देहरादून की तरफ जाने के लिए या तो आप बागपत, बड़ौद, शामली होते हुए जाएं या फिर मेरठ मुजफ्फरनगर वाली साइड से। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ओके दोस्तों, मैं हूँ अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, मतलब NH9 पे तरीके से सर्विस रोड के ऊपर हूँ, अक्षरधाम के पास में। अब आ गया है स्टार्टिंग पॉइंट 0 किलोमीटर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का। सामने देख सकते हैं यहाँ पर ये बोर्ड भी लग रहा है, देहरादून और सहारनपुर। ये है 0 किलोमीटर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ये हो गई यानी स्टार्टिंग पॉइंट फेस 1 का। और ये आ गया बोर्ड यहाँ पे, वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B। ये जो NH 709B है ये जाता है सहारनपुर तक, बड़ौद, बागपत, बड़ौद, शामली होते हुए, जिसके 32 किलोमीटर को अपग्रेड किया गया। स्टार्टिंग में यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में नया ROB भी बनाया गया, जिसके ऊपर मैं अभी ड्राइव करके जा रहा हूँ। यहाँ का मैं आपको ड्रोन शॉट भी दिखा देता हूँ, जो मैंने 2024 में रिकॉर्ड किया था, जब मैंने ऑफिशियली NHAI के लिए उस टाइम पे इस कॉरिडोर को कवर किया था। तो ये यहाँ पे नया ROB बनाया गया। लक्ष्मी नगर, ललिता पार्क, रमेश पार्क के पास का ये जो एरिया है, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ललिता पार्क के पास में इस फुटओवर ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ये एक फ्लाईओवर है जो नया बनाया गया है इस कॉरिडोर के अंदर। पहले यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रैफिक सिग्नल था, उसको खत्म कर दिया गया है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे अब ये फ्लाईओवर बनाया गया। जहाँ पर मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ इस वाली एरिया में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ नई लेयर का काम किया गया है। और राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो एक कट है चाचा नेहरू हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए। अगर ये एक्सप्रेसवे होता तो ऐसा कोई कट होता कि लोग कहीं से भी आ जा सकते। इस पूरे कॉरिडोर में यानी 210 किलोमीटर में सिर्फ एक ही एक्सप्रेसवे है पूरा 118 किलोमीटर का, जो बागपत के मवीकला गांव से स्टार्ट होके सहारनपुर बाईपास तक जाएगा। सिर्फ वही एक एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर ये ट्रैफिक सिग्नल था, इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो क्रैश बैरियर्स बनाए गए हैं।
अब दोस्तों मैं गांधीनगर मार्केट के पास में पहुंच गया हूँ। यहाँ से स्टार्टिंग होती है एलिवेटेड सेक्शन की। देख सकते हो बोर्ड लग रहा है यहाँ पर ग्रीन कलर का। तो एक बात और मैं आपको दोस्तों बताऊं, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसीलिए इसमें आपको सारे साइन बोर्ड ग्रीन नजर आएंगे। अगर ये पूरा एक्सप्रेसवे होता एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट होता तो इसके जो बोर्ड्स है वो ग्रीन होते, सॉरी ये ब्लू होते। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे है, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे है, क्योंकि वो सारे एक प्रॉपर एक्सप्रेसवे है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। लेकिन ये दिल्ली देहरादून वाला प्रोजेक्ट एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसीलिए इसमें ग्रीन कलर के साइन बोर्ड्स हैं। इस कॉरिडोर को 4 फेज पे बनाया जा रहा है, चारों फेसेस के अलग अलग एनएच नंबर हैं। ये वाला एलिवेटेड सेक्शन है तकरीबन 6.4 किलोमीटर लंबा। ये गांधीनगर मार्केट के पास से स्टार्ट होके खजूरी खास के पास में जाके एंड होता है। इस एलिवेटेड सेक्शन के आप नाइट शॉट्स भी देख सकते हो। ये सारे नाइट शॉट्स 2024 के हैं, नवंबर या अक्टूबर के। उस टाइम पर ये ओपन नहीं हुआ था, इसीलिए इसके ऊपर आपको ट्रैफिक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब मैं दोस्तों शास्त्री पार्क वाले एरिया में हूँ। यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट बनाया गया है, इसके ऊपर चढ़ने के लिए इस साइड में ये एक लूप है जिसके द्वारा आप इस इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब इस एलिवेटेड सेक्शन पर चढ़ सकते हो। इस फेस 1 के ओपन होने के बाद आज पहली बार मैं इसके ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ। बागपत की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए इस एलिवेटेड सेक्शन में एक एग्जिट और एक एंट्री पॉइंट भी बनाया गया है जो दूसरी तरफ है। खजूरी के पास में यहाँ पर ये एक एग्जिट भी बनाया गया है जो बस अब आने वाला है। ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो एग्जिट बनाया गया। और खजूरी के पास में इस कॉरिडोर की जो हाइट है वो भी काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसको यहाँ पर एक फ्लाईओवर और दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन को क्रॉस करके जाना था। तो जब आप ड्राइव करोगे और खजूरी पहुंचने वाले होगे तो दूर से आपको नजर आ जाएगा कि आगे की साइड में हाइट ऊपर की तरफ जा रही है इस कॉरिडोर की। इस पहले एलिवेटेड सेक्शन से उतरते ही आपको यहाँ पर एग्जिट और एंट्री पॉइंट मिलने वाला है। तो पहला वाला ये जो कट है ये है एंट्री, और दूसरे वाला ये जो पॉइंट है आने वाला है आप कट, ये है एग्जिट। दोस्तों अब मैं दिल्ली से एग्जिट करने वाला हूँ या कर चुका हूँ। अब मैं यूपी में एंटर होने वाला हूँ, यानी पैकेज 1 एंड हो जाता है अब और स्टार्ट हो जाता है पैकेज 2। इस पैकेज 2 में 2 एलिवेटेड सेक्शन है। अभी मैं हूँ पहले वाले एलिवेटेड सेक्शन पर। मुझे तकरीबन 17 मिनट लगी है पैकेज 1 को क्रॉस करने में। मैंने स्पीड रखी है अपनी 80 के अराउंड, 100 से ऊपर मैं नहीं गया हूँ, 80 के अराउंड ही मैं चलता रहा हूँ। इस पैकेज 2 में आ जाता है टोल प्लाजा। दिल्ली की साइड से देहरादून की तरफ जो ट्रैफिक जाएगा उसके लिए अलग टोल प्लाजा है, और देहरादून से जो ट्रैफिक आएगा दिल्ली की तरफ उसके लिए अलग टोल प्लाजा है। तो ये वाला टोल प्लाजा है दिल्ली से देहरादून वाले ट्रैफिक के लिए, जो अभी चालू नहीं हुआ है।
ये है लोनी टोल प्लाजा। ये है दोस्तों दूसरे वाला टोल प्लाजा। दोस्तों अब मैं पावी पुस्ता जो था उसके एंडिंग में पहुंच गया हूँ। यहाँ पर देहरादून से दिल्ली की तरफ जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए एक एग्जिट का फ्लाईओवर बनाया गया है लोनी की तरफ जाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब ट्रोनिका सिटी की तरफ। दोस्तों अब मैं आवास विकास या ट्रोनिका सिटी के पास में पहुंचने वाला हूँ। मंडोला गांव से पहले यहाँ पर एक एग्जिट है। आप इस एग्जिट को लेके यहाँ से एग्जिट कर सकते हो इस एलिवेटेड सेक्शन से। अगर आप सीधे जाओगे जैसे मैं जा रहा हूँ तो आप इस एलिवेटेड सेक्शन पे कंटिन्यू करते रहोगे, मतलब मेन मेन कैरेज वे पे। तो यहाँ आकर एंड हो जाता है पहला एलिवेटेड सेक्शन। अब स्टार्ट होने वाला है थोड़ा आगे की तरफ जाकर दूसरा एलिवेटेड सेक्शन। तो दोस्तों अब मैं एंटर कर चुका हूँ दूसरे एलिवेटेड सेक्शन पर। इस टाइम पर हम निकल के जा रहे हैं मंडोला गांव के अंदर से। पैकेज 2 के इस दूसरे एलिवेटेड सेक्शन में दोस्तों इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है जहां से आप एंट्री या एग्जिट कर पाओगे। यानी अगर आपने इसके ऊपर एक बार एंट्री कर ली तो आप इसके एंडिंग पॉइंट पे जाके ही उतर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंडोला गांव की तरफ से एंटर हुए हो तो सीधे मवीकला गांव के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज है वहां पर जाके ही एग्जिट कर पाओगे। बीच में कोई इंटरचेंज के लिए रैंप नहीं बनाया गया। अब बस 2 किलोमीटर में आने वाला है इंटरचेंज। तो दोस्तों ये आ गया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एंड हो जाता है फेज 1 और स्टार्टिंग हो जाती है फेज 2 की। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फेज 2 का भी शूट पूरा हो चुका है, फेज 3 का भी और फेज 4 का भी, और साथ ही साथ मैं हरिद्वार इस पर को भी कवर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो के बाद फेज 2 के पैकेज 1 की वीडियो आने वाली है। अभी फेज 2 बंद है। यहाँ आप देख सकते हो अभी लग रहा है बोर्ड NH 344G। तो अभी तक ये NH था 709B और अब ये हो जाता है 344G। तो NH 709B यहाँ से सीधा बागपत, बड़ौद, शामली की तरफ और फिर सहारनपुर की तरफ चला जाता है और ग्रीनफील्ड सेक्शन की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। तो ये हो जाता है अपना NH 344G। मुझे आगे की तरफ नहीं जाना है बागपत की तरफ, तो मैंने ले लिया है यू टर्न। हम बढ़ते हैं वापस अपने घर की तरफ। वीडियो को एंड करूं उससे पहले मैं आपको मंडोला गांव के पास क्या अपडेट है वो दिखाता हूं। सामने की तरफ है वर्ल्ड फेमस घर, जिसके कारण राइट साइड की सर्विस रोड नहीं बनी है। राइट साइड में अक्षरधाम की तरफ से बोल रहा हूं क्योंकि 0 किलोमीटर उसी साइड में है। राइट साइड की सर्विस रोड पर ट्रैफिक को यहाँ नीचे से यूटर्न लेके रॉन्ग साइड में जाना होता है क्योंकि यहाँ पर ये बैरिकेटिंग की हुई है। आगे ही साइड में ये सर्विस रोड नहीं बनी है। सेम मेन कैरेजवे की ट्रैफिक के लिए यहाँ पर ये जो एग्जिट बनाया गया है इसको भी बंद किया हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए यहाँ पर कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, उसको डायरेक्ट अब पहला एग्जिट मिलेगा। लोनी के लिए जो फ्लाईओवर बनाया गया है वो ये है दोस्तों वो घर। इसके अलावा 2024 में जब मैंने इस प्रोजेक्ट को आखिरी बार कवर किया था तो उस टाइम पर दिल्ली यूपी की बॉर्डर पर
लेफ्ट साइड की सर्विस रोड नहीं बनी थी। उस सर्विस रोड की क्या अपडेट है उसको देखने के लिए मैं वापस से स्पेशली गया था। तो दोस्तों लेफ्ट साइड की सर्विस रोड बन चुकी है। इसके अलावा कल मैंने एक चीज नोटिस की कि इसमें एक एंट्री पॉइंट और होना चाहिए था फेज 1 के पैकेज 1 में, खजूरी से पहले। अगर मैं दिल्ली यूपी की बॉर्डर से आ रहा हूँ सर्विस रोड का यूज करके और मेरे को अक्षरधाम की तरफ जाना है, तो मौजूदा समय में मेरे को अगर एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर चढ़ना है तो खजूरी खास के जंक्शन को क्रॉस करने के बाद में मेरे को एंट्री पॉइंट मिलेगा। मुझे बस फील हुआ खजूरी खास के जंक्शन से पहले एक एंट्री पॉइंट और दिया जा सकता था। वैसे काफी मुश्किल काम था यहाँ पर एंट्री पॉइंट देना, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे स्पेस है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब कंडीशन की बात करूँ कि इस टाइम तक कैसी है, तो पैकेज 1 का जो एलिवेटेड सेक्शन है उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम किया गया है, लेकिन पैकेज 2 के ये जो दोनों एलिवेटेड सेक्शन है इनके ऊपर ऐसा कुछ भी रिपेयर वर्क नहीं है। थोड़ा बहुत है लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, और ओवरऑल कंडीशन काफी अच्छी है। टाइम की बात करूं तो अक्षरधाम से लेके बागपत इंटरचेंज तक मुझे पहुंचने में टाइम लगा, मतलब मवीकला गांव तक आधा घंटा। मैंने एंटर किया था 11:55 पर और मैं वहां पहुंच गया था 12:25 के अराउंड। तो तकरीबन आधे घंटे में मैंने पूरा फेज 1 कवर कर लिया है। स्पीड लिमिट की बात करूं तो मैं अपना वही 80 से 85 तक चला हूँ। 100 मैंने क्रॉस नहीं किया है किसी भी पॉइंट पर। तो यही है कि यार अभी फेज 2 भी ओपन हो जाएगा तो थोड़ा सा ट्रैफिक आएगा। तो तकरीबन आप पूरा फेज 1 आधे घंटे से 35 मिनट में कवर कर पाओगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर पाओगे देहरादून की तरफ। तो दोस्तों ये थी पहली वीडियो इस सीरीज की। काफी लंबी होने वाली है ये सीरीज, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द फुल सीरीज। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।